संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी। प्रियंका गांधी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का नया हमला, ईसी के खिलाफ जारी किया वीडियो। बोले बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले चोरी छुपाने के लिए एसआईआर कर रहा है चुनाव आयोग, इसका लक्ष्य गरीबों के वोटों को चोरी करना। राहुल बोले चुनाव आयोग ने संविधान और लोकतंत्र के साथ धोखा किया, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। बिहार में हुए एसआईआर पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं जताई आपत्ति। चुनाव आयोग ने कहा अभी तक किसी भी पार्टी ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं की। कर्नाटक चुनाव आयोग का राहुल को जवाब, सबूत के साथ शपथ पत्र देने को कहा। राहुल गांधी के बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया गलत, कहा आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का यूपी के वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को गैर जिम्मेदार और शर्मनाक बताया, कहा आगे भी लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले राहुल गांधी ने जो उदाहरण दिया उसने पता चलता है कि देश में एसआईआर बहुत जरूरी है। राहुल के आरोपों का बीजेपी का पलटवार, कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे राहुल, इतनी दिक्कत तो कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डालते। बीजेपी ने राहुल गांधी को तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट विवाद पर घेरा। संबित पात्रा बोले तेजस्वी के पास दो वोटर आईडी कार्ड, राहुल इस पर क्यों नहीं बोले। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कहीं भी वोटों की चोरी नहीं हुई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले बिहार चुनाव में राहुल गांधी को हार नजर आ गई है, इसलिए रोना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव आयोग और ईवीएम अच्छे हैं। सीईसी की नियुक्ति पर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले पीएम अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करते थे, आज विपक्ष के नेता 3 सदस्यीय पैनल का हिस्सा हैं। प्रशांत किशोर बोले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात सही, लेकिन जितने भी लोग बचे हैं उतने नीतीश कुमार और बीजेपी को हराने के लिए काफी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के किसी नोटिस से किया इनकार, कहा पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला है नोटिस और इसका अच्छा जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक ही जगह वोट डालने का किया दावा, कहा अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से एपिक नंबर की डिटेल मांगी, नोटिस भेजकर 8 अगस्त तक दूसरी वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया। बिहार में महागठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की करेगा शुरुआत। 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी की मौजूदगी में पटना में ज्वाइंट रैली करके यात्रा का होगा समापन। बिहार के सीतामढ़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन। सीएम नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। अमित शाह सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में करेंगे विकास योजनाओं का शिलान्यास। सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर जताई खुशी, कहा हमारा सपना पूरा हुआ, बिहार में रिलीजियस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा जब तक भारत पर लगाए 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी टैरिफ पर पीएम मोदी का ट्रंप को करारा जवाब, कहा किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं, चाहे मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने कहा भारत के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील, राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से 1 घंटे की फोन पर बात की, ट्रंप के टैरिफ को बताया एकतरफा और गलत। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग पर चर्चा की, कहा ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और ब्राजील है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इसे जल्द सुलझाना दोनों देश के हित में होगा, भारत आने की भी जताई इच्छा। अमेरिका के साथ टैरिफ पर तनाव के बीच एनएसए डोवाल ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात, कहा पुतिन का भारत आना तय, जल्द ही दौरे की तारीख का होगा ऐलान। एनएसए डोवाल ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्जेई शोइगी के साथ एलिगेशन लेवल की बैठक की, दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। अजीत डोवाल ने रूस के साथ भारत के संबंध को बताया ऐतिहासिक, डिफेंस, एनर्जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। सर्जेई शोइगु ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा रूस और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश। 2023 में तुलसीदास और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में कोर्ट ने दिया ऑर्डर। याचिकाकर्ता अशोक कुमार जाटव ने कोर्ट के फैसले पर जताई, कहा लंबी लड़ाई के बाद मिली सफलता, हमारी आस्था का अपमान करने वालों को जाना पड़ेगा जेल। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मथुरा में चेतावनी सभा का आयोजन।
महिलाओं पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर संत समाज और महिलाओं में नाराजगी, अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एफआईआर की मांग। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया, भारी मात्रा में विस्फोट बरामद। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ की दिल्ली में हत्या, पुलिस ने 2 सगे भाइयों को हत्या के आरोप में किया अरेस्ट। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, धारदार हथियार से हमला करता दिखा आरोपी। दिल्ली मर्डर केस को लेकर आपका बड़ा आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में मर्डर, लूटपाट, दरिंदगी लगातार बढ़ रही, कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस सिर्फ आप नेताओं को फंसाने में लगी। एमपी के रतलाम में बाजार में 2 पक्षों के बीच मारपीट, स्थानीय लोगों के मुताबिक हर पर्व त्योहार पर बाजार में होती है मारपीट, पुलिस से कई बार बाजार बंद करने की मांग के बावजूद लगाया जाता है बाजार। एमपी के जबलपुर में आर्मी से रिटायर्ड लांस नायक ने की धोखाधड़ी, लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर किए 45 लाख रुपए का फ्रॉड, आवेदकों को देता था फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर। राजस्थान के जयपुर में 2 भाइयों में मारपीट, दोनों अस्पताल में भर्ती, थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए पिता को ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 15 अगस्त को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। ओडिशा के मयूरभंज में शर्मनाक करतूत, 10 साल की नाबालिग के साथ बहनोई और उसके 2 दोस्तों ने 1 महीने तक किया रेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में यमुना के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। दराली में हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी। दराली हरसिल गंगोत्री से 374 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, सेना के 11 जवानों को भी रेस्क्यू किया। चिनुक MI-17 हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू जारी, भटवाड़ी से गंगवानी तक का सड़क मार्ग खुला। उत्तराखंड के गंगनानी में BRO बना रही वैली ब्रिज, 5 तारीख को आए सैलाब में टूट गया था गंगनानी का ब्रिज, बनाने का लाया गया सामान, 48 घंटे में चालू हो जाएगा ब्रिज। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की, धराली में जारी रेस्क्यू अभियान की समीक्षा, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के डीजी, उत्तराखंड डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी 1 महीने की सैलरी आपदा प्रभावित लोगों के लिए की डोनेट, आपदा राहत कोष में जमा करवाई सैलरी। उत्तराखंड के पीपलकोटी में सड़क पर भरभराकर गिरा पहाड़ का मलबा, लैंडस्लाइड होते ही मची अफरा तफरी, लोग गाड़ियों से जान बचाकर भागे, मलबा गिरने से ट्रैफिक रोका गया। वाराणसी में खतरे के निशान के पार गंगा नदी, लगातार जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात, 80 समेत काशी के तमाम घाट डूबे। वाराणसी के रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा, सड़कों पर जलजमाव से आवाजाही हुई मुश्किल, शहर के कई इलाके डूबे। यूपी के चंदौली में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। चंदौली में बाढ़ से लोगों ने किया पलायन, पशुओं और जरूरी सामानों को लेकर ऊंचे बांधों पर बनाया अस्थायी आशियाना। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही घाटों पर प्रशासन ने लगाए चेतावनी के बोर्ड। लखनऊ में आज 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद, भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, राखी बंधाई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। मुंबई, पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र में जोरों शोरों पर गणेश उत्सव की तैयारी, गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा पहुंची, श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज से थिएटर में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज किया। दिल्ली में फिल्म उदयपुर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग, फिल्म की अभिनेत्री प्रीति जिज्ञानी स्क्रीनिंग में पहुंची, वहीं प्रोड्यूसर अमित जानी ने लोगों से की अपील, सच्ची घटना पर बनी फिल्म को देखने जरूर आएं। बिना सैलरी के भी दुनिया के 18वें सबसे अमीर आदमी बने मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल भी नहीं ली सैलरी, 2020 में लिया था तनख्वाह ना लेने का फैसला। भारत में स्मार्टफोन की सेल में 8% की बढ़ोतरी, 10,000 रुपए तक के 5G फोन की डिमांड 600% बढ़ी, सबसे ज्यादा बिक रहे हैं वीवो के फोन। ट्रायम्फ ट्रक्स्टन 400 भारत में लॉन्च, कंपनी ने बाइक की शुरुआती कीमत 2,74,000 रुपए रखी। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम का ऐलान, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टेस्ट और कानपुर के ग्रीन पार्क में वनडे सीरीज होगी। भारत दौरे के लिए सैम कॉन्स्टार्स को मिली ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह, वनडे मैचों के लिए कम एक्सपीरियंस वाली टीम को चुना गया। 5 खिलाड़ी 21 वर्ष से कम और कोई भी 26 साल से ज्यादा उम्र का नहीं है। एशिया कप से पहले घरेलू क्रिकेट खेलेंगे शुभमन गिल, दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करेंगे।
श्रेयस अय्यर की होगी भारतीय टीम में वापसी। एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिल सकता है मौका। संजू सैमसन चोटिल ऋषभ पंत की जगह खेल सकते हैं एशिया कप। चीफ सिलेक्टर्स की बड़ी पहली पसंद। इंग्लैंड के खिलाफ संजू ने खेला था आखिरी T20 मैच। आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं संजू सैमसन। फ्रेंचाइजी को पहले ही दे चुके हैं जानकारी। MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने जुड़ाव को लेकर किया दावा और बयान दिया। बोले, अगले 15 से 20 सालों तक चेन्नई के साथ रहूंगा। दावे में चाहे मैं खेलूं या ना खेलूं। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने केएल राहुल की जमकर तारीफ की। बोले, इंग्लैंड दौरे पर टेक्निकली बहुत मजबूत थे केएल, सभी तरह की कंडीशन पर बनाए रन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने दिया बड़ा बयान। बोले, चोट की वजह से करियर खत्म होने का लगा डर। ओवल टेस्ट में लगी थी क्रिस वोक्स को कंधे में चोट। क्रिस वोक्स बोले, मैदान पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बढ़ाया हौसला। चोट की वजह से आगामी एशियज सीरीज के बाहर हो सकते हैं क्रिस वोक्स। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे तारुबा में शुरू होगा मैच। वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने टीम का किया ऐलान। अलजारी जोसेफ को मिला आराम। ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड की हुई वापसी। रेप के आरोप में गिरफ्तार पाकिस्तान के बल्लेबाज हैदर अली के खिलाफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने जांच शुरू की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया सस्पेंड। आईसीसी ने लगाई पाकिस्तान की महिला टीम की कप्तान फातिमा सना को फटकार। आचार संहिता के उल्लंघन की दोषी पाई गई। भारत के अर्जुन एरिगैसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के अवंटर लियांग को हराया। निहाल सरीन जर्मनी के विसेंट केमेर से हारे। भारत के 5 पुरुष मुक्केबाज अंडर-19 एशियाई चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। मेडल हुआ पक्का। 7 महिला मुक्केबाज भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना ने लगाया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर अपमान का आरोप। इंडियन ओलंपिक संघ ने आरोपों की जांच शुरू की। लवलीना बोरगोहेन ने खेल मंत्री टॉप्स डिवीजन IOA बॉक्सिंग फेडरेशन और साई के डायरेक्टर जनरल को लिखित शिकायत की। मामले में कार्रवाई की मांग की। चीन के चेंगदू में 12वें वर्ल्ड गेम्स का हुआ रंगारंग शुभारंभ। 116 देशों के 6000 से ज्यादा प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। 17 अगस्त को होगा समापन।